जय मसीह दी। मैं पहला धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई के लिए जो मुझे स्वागत किया है आपके गिरजाघर में और समय दिया है प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का वचन जो है वो लाने के लिए। तो ज़रूर आई वांट टू थैंक यू रेवरेंड फिलिप एंड सिस्टर एनी। दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड। इनको आदर अमेरिका देश में बहुत भारी आदर करते हैं सब। तो आप जैसा आपका पादरी जो है वो भी एक आदमी है। आमीन। क्यों नहीं उसके लिए ताली बजाए हम लोग। यू नो, कभी कभी हम लोग घर के लड़का को भुलाया जाता है कि हम लोग के घर के लड़का है, और सबके बड़ा ही करता है, अपन लड़का को भुलाया जाता है। ठीक है, फिर से ताली दो भाई और बहन के लिए। थैंक यू, ऑनर यू। यस यस, प्रेज गॉड। और सलाम लाते हूँ सारे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया नवाडा डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जितना हिंदुस्तानी चर्च है, पादरी डेनिस कैशवन, सलेश सिंह, विंसेंट मुदलियार, हेनरी लक्ष्मण, और हम लोग सब मिल के वो कहा जहाँ भी जाना सबको सलाम देना। तो मैं सबको सलाम देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh my goodness. You have a beautiful church. बहुत सुंदर आपका एक्लीसिया जो है। I'm very impressed. पहला बार मैं यहाँ प्रचार करता हूँ और ये जो पेंटिकोस्ट के जो समय है उसके लिए मैं भी प्रचार करूँगा ना। Oh Jesus. Yes. It's just beautiful. You people are beautiful. यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था वो पानी से बपतिस्मा देता था सबके, और उनके चेले जो था वो सबको बपतिस्मा देता था। तो प्रेरितों किताब 1 और 5वां में ये कहता है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाऊंगा। यूहन्ना जो था वो पानी के बपतिस्मा देता था। यीशु ने कहा थोड़ा दिन बाद तुम्हें ये मिलेगा ना। मैं वैसे पैदा हुआ समंबुला जित्तू स्टेट में, यहाँ पढ़ा थोड़ा, फिर थोड़ा लोटोका में रहा, फिर वहाँ से अमेरिका देश में चला गया। परमेश्वर के दया से वहाँ मैं प्रचार करता हूँ 1978। जैसे भाई ने कहा, मैं पहला सोचा कि अगर जितना जन फीजी से आवे सब अंग्रेजी बात करे तो ढेर वहाँ अंग्रेजी बात करने वाला गिरजाघर है, क्यों हम लोग हिंदुस्तानी चर्च सभा जो है उसके करे। तो मेरा जीजा आया सत्या नथानियल, और उसने पहला एक घर में गया, वहाँ के मेम्बरान जो वहाँ जो घर का आदमी लोग था पुराना फ्लैगस्टाफ चर्च के मेम्बरान था, प्रसाद फैमिली, यू रिमेम्बर देम ब्रदर, मथुरा प्रसाद। तो वहाँ गया तो सब चीज जैसा ना, दारू वगैरह पीने शुरू कर दिया, गिरजाघर छोड़ दिया। तो जब हम लोग वो आकर के हम लोग गीत गाने भजन करने शुरू किया, जब पवित्र आत्मा वहां आया तब उनका दिल जो है वो फिर बदलने शुरू किया। और जब हिंदुस्तानी में प्रचार किया गया तो उनका दिल में लगा ना, हाँ जरूर अगर कोई गोरा आ जाए यहाँ हम लोग हिंदुस्तानी में गाना गाता है तो उनका दिल में ऐसा, जैसा तुम अंग्रेजी में शुरू कर देगा तब उनका दिल में कुछ लगता है ना। तो जब हम लोग गीत गाने शुरू किया, भजन करने शुरू किया, तो सारी परिवार जो है वो बदलने शुरू किया। तो वहां से मुझे परमेश्वर कहा कि जरूरत है हम लोग हिंदुस्तानी में प्रचार करने के लिए। तब से 1978 से हम लोग हिंदुस्तानी सभा है उसको शुरू किया। आपका पादरी जो है वो आकर के हम लोग के मंदिर में प्रचार किया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जैसे मैं कहाँ समबुला में पैदा हुआ, आई डोंट नो, अभी ले लोग सेंट जॉन्स के पागल खाना बोले कि नहीं है, वहाँ पे नहीं को बोले ना, बट 2 आदमी वहाँ से निकल के भागा।
टॉर्च लेके। ऐसे वालू बेग तरफ गया, वहां पे नया 3 स्टोरी बिल्डिंग बनता रहा ना, तो दोनों चढ़ गया ऊपर और पीछे से पुलिस उनके खदेड़ने शुरू किया। ऊपर गया तो देखता वो पुलिस सब नीचे, बोले कैसे क्या करेगा, तो पुलिस भीतर आने शुरू किया। आप लोग कुछ करना पड़ेगा ना, तो एक जो पागल था उससे कहता है ऐसे करो, तुम ये टॉर्च के बारो है, ये जो बत्ती है नीचे, हम उसके पकड़ के धीरे धीरे नीचे जाएगा, हम नीचे जाएगा, जब हम वहां से टॉर्च बारेगा तुम पकड़ के नीचे आए जना। तो एक उसके घूम के बोले तुम कौन सोचता हम पगला है? सोचता हम पगला? बोले हम आधा रास्ता में जाए तो बत्ती बता देखता। प्रेज़ गॉड है। बट हम समंबुला में पैदा हुआ, वहां पे बड़ा हुआ। I could tell you testimonies आपके पादरी के विषय में, but I'm not going to say anything. But यूहन्ना जो था वो पानी से बपतिस्मा देता था। तो परमेश्वर ने कहा कि जब उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा, प्रेरितों किताब में वो कहता है जब यीशु मसीह आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। क्या है ना, धर्मशास्त्र कहता है 2 रकम के बपतिस्मा है। पहला बपतिस्मा जो है वो पानी से बपतिस्मा दिया गया, और दूसरा जो है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से। यह ख्याल करना कि पवित्र आत्मा जो है वो जीवता परमेश्वर है, और जब तुम उसके ले लेता अपने जीवन में, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है और जब प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करता है, धर्मशास्त्र कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारा जीवन में आ जाता है। जब यीशु ने आकर के उनको नाक में फूका और कहता पवित्र आत्मा ले लो अपने चेले के, तो वो पहला बार मैं जो कहता हूं वहां से ईसाई जो है वो शुरू हुआ। ईसाई क्या है? विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी। हिंदुस्तान में गया, हिंदुस्तान में वहां नहीं सको बोला ईसाई ना, लेकिन परमेश्वर का पीछा लेने ला उसको विश्वासी कहना जरूरत है ना। वहां के आदमी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछा ले लेता। तो यीशु मसीह जब उनको नाक में फूका तो वो पवित्र आत्मा जो है वो आ गया, और हम लोग जो कहता है पहला ईसाई जो है वहां से शुरू हुआ, क्योंकि उनका दिल में और उनको निमंत्रण दिया और पवित्र आत्मा जो है उनको दिल में आ गया। अगर पवित्र आत्मा आपके भीतर नहीं है, अगर पवित्र आत्मा आपको पूरा भिजा नहीं लिया है, तो आप पवित्र आत्मा के निकाल नहीं सकता ना। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तुम्हारे जीवन में तो पवित्र आत्मा आ नहीं सकता कोई और के पास। हम लोग ये कहता है कि जो बैप्टिस्ट है चर्च, मेथोडिस्ट चर्च वगैरह है, ख्याल करना जो वेस्ली जो था, जॉन वेस्ली पहला मेथोडिस्ट चर्च जो शुरू किया, वो भी अन्य भाषा में बात करता है ना। आज लोग थोड़ा नफरत करता है उससे। ये ख्याल करना कि कोई बैप्टिस्ट है, कोई जो मेथोडिस्ट है जो जरूर परमेश्वर के अपना दिल में ग्रहण कर लिया है, वो भी स्वर्ग जाएगा। सिर्फ असेंबलीज ऑफ गॉड नहीं रहेगा वहां। खाली असेंबलीज ऑफ गॉड रहेगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा है। अभी यहाँ गड़बड़ हुआ कौन सी हुई है? प्रेज़ गॉड है। तो जो भी कोई, जहां भी कोई प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर लेता है, पवित्र आत्मा उनके दिल में आ जाता है, वो बदलने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र है। ख्याल करना, हम लोग कभी कभी भुला जाता है कि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। हम लोग सोचता है कि जैसे अंग्रेजी में कहता है कि पवित्र आत्मा खाली एनर्जी है ना, नहीं, ही इज अ पर्सन। वो परमेश्वर है। हम लोग खाली सोचता है कि ओ हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा ही आए जी, कुछ हो जी। हाँ जरूर परमेश्वर आता है जब पवित्र आत्मा है। ख्याल करना, परमेश्वर ही अपने आप आ जाता है यहां पर। आमेन। नाउ जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो परमेश्वर जो है वो कहता है उतना बस नहीं है।
ईसाई हो गया है, ईसा के पीछे आप ले लिया है, वो कहता उतना बस नहीं है, उससे ज्यादा आपके चाहिए लेने के लिए। let me see, let me say, God is not satisfied, यानी परमेश्वर कहता है कि इतना बस नहीं है ना, खाली बदलना, खाली परमेश्वर यीशु का पीछा लेना उतना बस नहीं है। वो तुम्हें वादा दिया है कि उसके सामर्थ जो है वो आएगा तुम्हारे ऊपर, और सामर्थ जब आएगा तब तुम गवाही देने शुरू करेगा। Amen. The power will come and you will witness. Assemblies of God और Pentecostal जो अन्य भाषा में बात करता है, ये प्रूफ है। वो तुम कभी ख्याल करना, उनका जो गवाही है और ज्यादा और जोर से आता है, सामर्थ्य से आता है। अगर आप नहीं देता है सामर्थ्य से गवाही, तो ख्याल करना कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ पादरी लोग के नहीं बुलाया है ये काम करने के लिए, तो सभी को बुलाया है ये काम करने के लिए। कोई बोलो प्रभु की जय। वो आमेन, हालेलुया। वो निकल नहीं सकता है, वो गिरा नहीं सकता है जब तक वो तुम्हारा भीतर रहता नहीं। तो जरूरत है कि पवित्र आत्मा जो है ये अंदर में रहे हम लोग के। जब अंदर में रहे तो हम लोग सकता उसको उगले, That's not the right word, but वो हम लोग के जीवन में से निकलता है। प्रभु की जय। Now वो समय से ये वादा दिया है कि हम लोग के पवित्र आत्मा से भरपूर करेगा। ख्याल करना, जब मैं ईसा के लिया वो मेरे दिल में आ गया, मगर वो कहता है कि बाद में तुम्हें भरपूर करेगा। I will fill you up, तो आपको भरेगा, मैं पवित्र आत्मा से मैं भरूंगा। तो सिर्फ हम ईसाई नहीं हो जाता ना, ओ बोले ईसाई जावे, हम लोग ईसाई हो जाता है जिसके दिल में, जिसके मन में परमेश्वर की ताकत है। सोचो, आपके जीवन में परमेश्वर की ताकत है कि नहीं? उनकी सामर्थ्य है तुम्हारे जीवन में कि नहीं? कि शर्माता तुम उसके देख के? तो हम सिर्फ ईसाई नहीं हो जाता है? हम लोग एक जैसा हथियार हो जाता है परमेश्वर के काम करने के लिए। क्या Are you an instrument of God? क्या तुम्हें काम में लेकर के आए परमेश्वर कि खाली तुम इतना उगरता है कि हम मर जाएगा है? हम स्वर्ग जाएगा। कौन कौन ये महीना में फर्स्ट टाइम चर्च है? इस पहला बार हाथ नहीं उठाना, कोई नहीं हाथ उठाना। महीना में एक बार, नहीं तो क्रिसमस में आएगा, ईस्टर में आएगा। वो लोग बोले जब हम मर जाएगा या तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, खाली हम धीरे से स्वर्ग में हल जाए बस। परमेश्वर का मांग वो नहीं है, उसमें प्रभु यीशु मसीह वो नहीं चाहता है। वो चाहता है तुम्हें सामर्थ्य देने के लिए है, वो ताकत जो है कि हम कभी कभी जब कोई कहे तो हम चुप नहीं सकता हो, क्योंकि मैं चाहता हूं उनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने के लिए। Come on somebody, amen, प्रभु की जय। Your pastor, तुम्हारे पादरी जो है, आपका पादरी और कोई भी आपको बपतिस्मा दिया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वो तुम्हें बपतिस्मा दिया। ख्याल करना, अभी एक नया नहीं है, थोड़ा दिन से चर्च है, यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल जीसस ओनली हम लोग कहते हैं। वो लोग आकर के गलती बात बताता है कि खाली बपतिस्मा लेना सिर्फ यीशु मसीह के नाम से, ये गलती बात है। विश्वास नहीं करना, और आप पढ़ के अगर नहीं समझ में आए पादरी से पूछना, आपको समझाएगा। लेकिन धर्मशास्त्र में कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। तो अगर आपके कोई पागल बनाए, कहे खाली यीशु मसीह के नाम से, ख्याल करना, अगर कोई मिले भी उसको भी समझा देना कि प्रभु यीशु मसीह कहा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। और जब
आपके पादरी आपके बपतिस्मा दिया है तो आपके पूरा डुबाया पानी के नीचे है। उसका मतलब है तो प्रभु यीशु मसीह के साथ मरा और तुम्हें कब्र में रखा, फिर जैसा यीशु 3 रोज बार उठा, आप भी नया। वो खाली दिखाने के लिए, वो तुम्हें बचाता नहीं है, इस खाली दिखाने के लिए। तो बल्कि वो पानी में पूरा आपको डुबाया। वो जैसे यूहन्ना यानी यीशु जो है, जैसे वो कहता है ये बपतिस्मा है, पानी में डुबाना सब पूरा शरीर को, तो वैसे ही हम लोग के बपतिस्मा लेना है आत्माइक पानी से। हम लोग शारीरिक पानी जो है या पानी जो है उसमें बपतिस्मा लिया है, और यीशु कहता है जरूरत है कि हम सब आत्माइक पानी से बपतिस्मा ले। ये आत्माइक पानी क्या है? वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर आपके पास ये पवित्र आत्मा के शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, ओह माय गुडनेस, आप क्या मिस करता है? यू आर मिसिंग है। गंभीर चीज ये ताकत है परमेश्वर का, कोई और नहीं। परमेश्वर ने यही जवान से कहा सारी सृष्टि बन जाए, तारा चांद सब चीज बन गया। इतना ताकतवर है। और हम लोग परमेश्वर के कहां रखता है? घर के भीतर। फिर कहीं जाता तो हम लोग भुला जाता है। इतना शक्तिमान परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर शक्तिमान है। वही जो अपना मुंह से कहा है, धर्मशास्त्र में रेवलेशन में कहता है कि वही जुबान से वो उसका दुश्मन को हरा देगा। शैतान बहुत जोर करता है अभी अमेरिका देश में, बहुत खराब से। बहुत जब हम लोग देखता है तो हम लोग देखता है कि शायद आज रात के प्रभु यीशु मसीह आ जाए। यहां शायद आप लोग को नहीं पता होता है क्या होता है और सब दुनिया में है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना वादा, जितना भविष्यवाणी दिया गया था सब हो गया है। एक ही बचा है, वो कहता है कि दमास्कस जो है सीरिया में शहर है, धर्मशास्त्र कहता है कि वो पूरा नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद में यीशु आएगा। इजराइल जो है वो वहां बम गिराना शुरू किया था, 2-3 हफ्ता हो गया। प्रभु यीशु मसीह किस समय आ गया है? क्या तुम्हारा बाप, क्या तुम्हारा माँ, भाई बहन, तुम्हारा रिश्तेदार, क्या वो तैयार है जाने के लिए? है? अगर आज यीशु आ जाएगा, क्या वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं तो आपकी जरूरत है कि ये वचन जो है बताने के लिए, समझाने के लिए। ये ताकत पवित्र आत्मा से आता है। ख्याल करना, जब तुम गवाही देगा, कितना आप जानता है, कितना आप पढ़ा लिखा है, ये सब नहीं काम में आएगा। सिर्फ जब पवित्र आत्मा आ जाता है, वो जब बोलने शुरू करता है, तुम बोले, आप बोलेगा कहां से ये सब हम बोलता, कैसे हम सीखा ये सब? कोई और ऐसा कर नहीं सकता है। ये पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए कोई इंसान तुम्हें दे नहीं सकता है। यार पुराना नियम में लिखा है कि ये वादा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, मसीह जो है आएगा, वादा ये पुराना नियम में लिखा है। तो आज हम लोग ये क्या क्रिसमस जो है ना, बड़ा दिन जो है, वही कारण से हम लोग मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ, अद्भुत अद्भुत काम किया, जो भी कुछ नया पुराना नियम में लिखा वो पूरा ही किया, अद्भुत काम किया। फिर उस क्रूस पे मारा गया, फिर वो जी उठा 3 रोज बाद, स्वर्ग गया, और हम लोग के वादा दिया जैसे वो गया वैसे फिर लौट के आएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था शारीरिक रूप में, तो उसको वो मारने चाहता था, पत्थर उठाया, लेकिन यीशु जो था वो भीड़ के बीच में से निकल गया, कोई के नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह के चाहता रहा डुबाने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। कम ऑन समबडी, आमेन। उनके डुबाने चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चला। शैतान और शैतान के बच्चे जो है
वो चाहता था उसको नीचे गिराने के लिए, उसकी ताकत जो है वो निकारने के लिए, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह उनको डांटा और कहा तू निकल जा इसमें में से। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। ओह जीसस। वो चाहता था उसकी ताकत को संभाले, इतने रखे रहे कि उससे ज्यादा ताकत अपना नहीं दिखाए। लेकिन यीशु क्या किया? लाजर को जी उठाया। That is my God, वो मेरा परमेश्वर है। और आखिरी में हम लोग देखता है कि उसको चाहता था मारने के लिए, खत्म कर दे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटका था, जब उसने कहा खत्म हो गया, इट इज फिनिश्ड, खत्म हो गया, तो फारसी लोग जो था वो सोचता खलास, अब तो हम लोग के काम खत्म हो गए, यीशु मसीह मर गए। जब वो लोग जाने के शुरू किया, घर में खुशी में बातचीत करे, तलनवा देने के शुरू करे, वहां से एक दौड़ा दौड़ा आदमी है इस आराधनालय से, कहता है कि ये पर्दा जो है, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम, 5-10 बुल के घींचने पड़ा ऊपर उठाने के लिए, ये पर्दा इतना मोटा है, वो बीच में से फट के गिर गया। तो ये फारसी लोग क्या बोला, क्या हो गया? शैतान कहता अब तो मार दिया, खत्म, हमारा काम खलास। यीशु क्या किया? वो नरक गया उसके हराने के लिए। वो चाबी है जो नरक का चाबी लेने के लिए गया, ताकतवर परमेश्वर। कमान हमारे आमीन। उसके चाहता रहा मारने के लिए, जी यीशु मसीह ने जी उठा। Oh my goodness! सब धर्म हम पढ़ लिया है, I studied out, जितना बड़ा बड़ा धर्म है, कहीं नहीं कोई मौत से जी उठा। ना तो कोई कहा कि जैसे मैं जाता हूं वैसे मैं लौट के आऊंगा। No God said that. That's the difference between Jesus Christ and others. नया नियम में, पुराने नियम में जैसे मैं कहा, यीशु मसीह जो है उसको वादा दिया था। नया नियम में क्या है? नया नियम में यीशु ने कहा ये पवित्र आत्मा का वादा मैं देता हूं, है मैं तुम्हें वादा देता हूं, जितना जल्दी मैं जा सकता हूं उतना जल्द पवित्र आत्मा आएगा। पेंटिकॉस्ट जो है, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, 50 days, 40 रोज प्रभु यीशु मसीह रहा, जी उठ के फिर अपने चेलों को भेजा, और 10 रोज के बाद में द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट है, सेलिब्रेशन है ना, द पेंटिकॉस्ट। I'm not going to go there, but the second, the दूसरा बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और जब ईसाई लोग जो विश्वासी है परमेश्वर का, जब वो ले लेता है, जब उसके पास आ जाता है, तो वो अचंबो काम करने शुरू कर देता है, सुपरनैचुरल है। थोड़ी देर इसलिए सोचो, आप क्या करता है? क्या कोई बीमार के लिए प्रार्थना करता है? हम लोग खाली बीमारी के लिए ना, शारीरिक बीमारी, इंसान के मन का बीमारी रहता है। कोई आज ही हम लोग के मध्य में बैठा है, उनका मन की बीमारी है। इंग्लिश में डिप्रेशन कहता है, एंजाइटी कहता है ना, सोच है, इसके विषय में सोच करता है, लड़का के विषय में सोच। परमेश्वर के विश्वास का है, परमेश्वर यीशु मसीह, ओ ब्रदर हम तो रोज संडे जाता चर्च है, लेकिन हमारा लड़का हुआ है, हमारा लड़की ऐसे करे है। अगर आप विश्वास करता है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, है, और उसके हाथ में तुम छोड़ दो। आमीन। हम लोग कौन सी करता है? ये पानी ना आपके हाथ में, सबके। हम मांगता पानी पिए, तो हम आपसे बोलता पानी देगा मैं, तो आप हमें पानी दे देता ना, तो हम लोग कौन सी करता उसके बाद में बोलता पानी देगा मैं, पानी देगा मैं, हाथ में मार पानी। बट हम बोलता, सब हम लोग ईसाई लोग ऐसे है, बोलता पानी देगा। धर्मशास्त्र कहता है, यानी यीशु कहता है, अगर तू पिता से मांगेगा तुम्हें मिलेगा। हम लोग मांग लिया है एक दफे, फिर हम लोग जाता, पादरी हमारा लड़का ऐसे कर दे, प्रार्थना करेगा। अरे भैया हमारे लड़का ऐसे कर दे, हमारे खातिर प्रार्थना करेगा। अरे भाई नहीं, हम घेर हमारा लड़का देखिए ऐसे ऐसे है। हम लोग की चाहिए कौन सी? जब हमें पानी आप दे दिया है तो हमें काम करना। धन्यवाद
यीशु, धन्यवाद यीशु, तुम्हारी जय जयकार हो। तू परमेश्वर है, मैं तू मुझे दे दिया है। कभी कभी जवाब थोड़ा देरी में आएगा, जैसे दानियल के समय ना, वो जवाब, वो प्रार्थना किया 3 हफ्ता से, प्रभु परमेश्वर वही लागे, कहता है कि वही लागे वो जवाब दे दिया। बट वो आता था, शैतान उसको रोक लिया, उससे लड़ने शुरू किया। जब वो लड़ने शुरू किया, दानियल यहाँ प्रार्थना करता था, वो भी सोचता है कि क्या हुआ, कैसे, क्या परमेश्वर मुझे भुला गया क्या? लेकिन शैतान गैब्रिएल को वहां, जिब्राइल को वहां रोक के रखा। जब तले माइकल जो है जो कप्तान है परमेश्वर के, जब वो आया लड़ने के लिए, तो गैब्रिएल को छुटकारा मिला। तो वो जवाब लेकर के प्रभु दानियल के लगे ला। कभी कभी हम लोग के जवाब जो है थोड़ा देर में आता है, लेकिन आपके काम कौन सी है? भीख नहीं मांगो। यीशु मसीह ने बोले भीख मांगो, वो बोल रहा पूछो तो मिलेगा। क्या तुम्हारा बाप ऐसे है? लुका के रखी है? आओ तुम हमसे मांगो, भीख मांगो तो हम देगा, तुम ही करो तब हम देगा, वो करो तब हम देगा। हम लोग इंसान है ना, परमेश्वर वादा देता है, वो वादा रखता है। तो तुम्हारा काम है उसके जय जयकार करने शुरू करो। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो तुम्हें ये जो सुपर नेचुरल पावर है वो दे दिया। आमीन। 120 वो कमरा में था, उसको ये तोहफा मिला। Receive the gift of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की तोहफा जो है वो मिला। और ख्याल करना 120 खाली है। 500 प्रभु यीशु मसीह दे गया। देखे कि am I on time here? Give me a signal like that and I'll know. नहीं बोले कुछ पर नहीं मर जाओ। 120 के 500 देखा, उसमें में से खाली 120 गया, और सब बैप्टिस्ट रहा, मेथोडिस्ट रहा ना, असेंबलीज ऑफ गॉड गया हुआ। कमाल से बारे प्रेज गॉड। 120 से सारी कोना कोना इस दुनिया में कौन नहीं सुना परमेश्वर का वचन? 120 से है, सारी दुनिया में ये वचन जो है वो प्रचार कर दिया गया। जब आया उसमें उसने जय जयकार किया, आराधना किया। और कैसे ये चिन्ह था, अन्य अन्य भाषा में, दूसर भाषा में है, वो बातचीत करने की शुरू किया। जब तुम्हें बपतिस्मा मिलता है, जैसे मैं कहा यूहन्ना पानी से बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह हम लोग के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। जब ये बपतिस्मा आता है तो उसका चिन्ह जो है वो हम लोग के डुबा लेता है, पूरा भिजा देता है। और पवित्र आत्मा के सामर्थ जो है, उनकी ताकत जो है वो तुम्हारे ऊपर हो जाता है। तो हम क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा के चित्र जो है वो ले लेता है। मैं पवित्र आत्मा के रूप में काम करने शुरू कर देता है, क्योंकि मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरा भीतर से वो निकलने शुरू कर देता है। आमीन। प्रभु की जय। कम ऑन चर्च, जोर से बोलो थोड़ा, उसके जय जयकार करो। हमारे वचन में नहीं, उसके वचन है, वो मुझे दिया आपको बताने के लिए। मार्क बंटेन आपके पास शायद जानता होगा, उसका समय जरूर वो जानता है। 2 बजे सुबह उसका स्वप्न आया कि उसका नागालैंड जाना है। तो वो उठ के अपना पत्नी से कहता है कि हमें नागालैंड जाना है। 2 बजे सवेरे है, प्लेन तो सवेरे बयान जाए, तुम कौन सी करेगा, जाके आगे वीसा लेना है। सी नागालैंड जो है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन वो जैसा दूसरा स्टेट हो जाता है ना, तो अगर भीतर जाना है तुम्हें वहां स्टैंप लगाना पड़ेगा। तो कहता तुम्हें स्टैंप लेना है, ये करना है, वो करना, कैसे तुम जाएगा? वो मार्क बंटेन कहता है हम नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि वहां जाओ। तो वो सुबह सुबह ट्रेन जो हो पकड़ के गया, और नहीं जानता कि वो भीतर जा पाएगा कि नहीं। जब वहां गया, बोर्डक लगे,
तो उसको मौका दे दिया, कुछ किया नहीं, कुछ ना पूछा, कह चलते रहो भाई, निकल के गया। और वहां के आदमी लोग उसको बुलाया था कि आकर के तुम आकर के यहाँ हम लोग के पवित्र आत्मा के विषय सिखाना। तो वहां गया, वो अंग्रेजी बात थोड़ा हिंदी करता था वो, बट प्रचार करने शुरू किया। इधर 13 आदमी, इधर 13 इंटरप्रेटर्स। जब वो अंग्रेजी में बोले, ये अपना भाषा में बोले, ख्याल करना हिंदुस्तानी में सब हिंदी नहीं बोले है। 350 डायलेक्ट्स है वहां, 26 डायलेक्ट आदमी लोग यहाँ खड़ा, ई बोले तो 13 इधर बोले, 13 उधर बोले, फिर लौट के आवे, फिर बोले, फिर थक गए बेचारा है, थक गए। बोले इतना हम जनता, बस इतना हम इतना रहा, उतना हम बताता तुम्हें। आदमी लोग खड़ा हो गया, बोले हम लोग मांगता और सुने, पादरी और मांगता सुने। तो वो बोलता क्या मैं क्या कहूं? तो वो पीछे होकर के अन्य भाषा में बात करने शुरू किया। 1 घंटा पूरा अन्य भाषा में बात किया, सब चुपचाप, ये अन्य भाषा में बात करता। जब खत्म हुआ तो आदमी लोग चिल्लाने शुरू किया, और बोलो और बोलो। क्यों? क्योंकि जितना डायलेक्ट था, जब वो अन्य भाषा में बात किया, सब कोई वहां पे समझ गया क्या वो कहता है। ऐसा ताकत परमेश्वर का है और तुम्हारे पास है, अगर तुम उसमें काम में लेकर के आएगा। सब कोई वहां पे समझ लिया क्या कहता है वो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही था। हालेलुया जीसस। जी, जब पवित्र आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा के फल क्या है? प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल है, और ये फल आ जाता है जब तुम पवित्र आत्मा को लेता है। और तुम्हारी जो रिश्तेदार है दूसरे से, वो बदल जाता है। ये शारीरिक जीवन से तुम्हें आत्माइक जीवन में लेकर के चला जाता है। फिर से सुनो, ये आत्माइक जीवन से शारीरिक जीवन में लेकर के चला जाता है हम लोग के। और तुम्हें कौन चीज? सामर्थ्य देता है, ताकत ही देता है। तुम्हारी प्रार्थना जो है, और ज्यादा जैसे लगता है कि उसमें कुछ है, खाली नहीं दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम लोग प्रार्थना करते हैं दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम लोग खाली रोटी की पूछता है ना, नहीं उसका मतलब कौन सी है? दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारा बस फेयर दे देना परमेश्वर, हमारा मोटर के गैस दे देना परमेश्वर, हमारा घर के जो मोगेज है वो भर देना परमेश्वर। मेरी दिन भर की रोटी, जो भी कुछ तुम्हारी मांग है, जब तुम प्रार्थना करता है वो पूरा ही करेगा। विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह में है। और कौन सी उसका चिन्ह है? हम लोग सब अन्य अन्य भाषा में बातचीत करने शुरू कर देता है। हम लोग के परमेश्वर अन्य भाषा में बातचीत करने, आपके कैसे मैं समझाऊं? मेरा बेटा, बड़ा बेटा गड़बड़ कर दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया। कोई बाप माई नहीं सुनने सकता है, क्योंकि अमेरिका देश में और जगह जगह सारी दुनिया में शैतान पादरी के लड़कन के पीछे पड़ा है, उनको खींच के लेकर जाता है। ये काम करता, वो काम, ऐसा काम ही किया। मैं और मेरी पत्नी खाट के सामने घुटनों पे प्रार्थना शुरू किया और अन्य भाषा में बातचीत करने शुरू किया। मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया और बाप माई जानो रोने शुरू कर देता है। क्या होता है? लेकिन हम लोग क्या किया? हम लोग घुटने टेका, आधा घंटा के बीच में हम लोग अन्य भाषा में बात करता है। परमेश्वर मुझसे कहा, क्या तू अपना बेटा के कभी जब मारा है उसके जान से मारने के लिए किया? जब उसके डांटा है क्या उसको जान से मारने के, कि उसके भलाई के लिए? जो भी कुछ तू किया है भलाई के लिए किया। तुम बुराई के, अपना लड़का के बुराई के विषय में नहीं किया कुछ भी, तो क्यों तू रोता है? उसने कहा खड़ा हो। मैं अपना पति का हाथ पकड़ा, हमने जय जयकार करने शुरू किया। हमने जय जयकार धन्यवाद देने शुरू किया। सुबह सुबह 7 बजे सवेरे हम लोग के दरवाजा, कमरा के दरवाजा में खटखटाता,
या कौन है, डैडी मैं लौट के आ गया। I'm telling you, there is a God and there is a power behind that. सामर्थ्य परमेश्वर का। Hallelujah. पहला चीज आपके, अगर आप पवित्र आत्मा अन्य भाषा में नहीं बात करता, अगर आप बात भी करता है, कितना सिर्फ चर्च में, सिर्फ काम जब दुख आए तब भी करता है कि हर वक्त करता है? पहला चीज है, अगर आप नहीं करता है तो आप कहो अपने आप से, मैं ये जो सामर्थ्य है उसको मैं चाहता हूं। पहला चीज मैं चाहता हूं। और कुछ आपके मांग है, ऐसा ही मांग है, परमेश्वर हम बड़ा भारी घर मांगता, ये मांगता, वो सब निकाल दो। सिर्फ आज यहां पर आपका दिल चाहिए है ये कहने के लिए, पवित्र आत्मा मैं तुम्हारी ताकत को चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये अन्य भाषा में बात करने के लिए। और जब तक वो ठीक नहीं होगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। You don't have to be perfect. है, तुम्हें सही होना जरूरत नहीं है। यह तोहफा है पिता से अपने बेटे के लिए, यह तोहफा है। दिल को तैयार कर ले। ख्याल करना, पवित्र आत्मा कोई जैसे बिजली नहीं है, तुम बत्ती ऑन कर दो बिजली आ जाए, पवित्र आत्मा वो नहीं है। पवित्र आत्मा इट्स अ पर्सन, परमेश्वर है वो। हम लोग उसके बहुत, हम लोग सोचता पिता है, फिर पुत्र है तो पवित्र आत्मा, नहीं 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 है। घाम जब सूरज निकले ना, आई एम गोइंग टू लॉन्ग, आई एम ओके, सूरज निकले ना, सूरज से जो रेज है, यानी जो कौन सी बोले, आवे वहां से आए के तुम्हारे चमड़ा में लगे तो थोड़ा गर्माए, ठीक है। पिता है वहां से पुत्र को भेजा, और पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारे चमड़ा में लगता है तो गर्म आता है। You see the Trinity. It's a crude way of explaining Trinity, but it is. ख्याल करना, पवित्र आत्मा को आदर करना बहुत जरूरत है हम लोग के। अगर आप चाहता है पवित्र आत्मा की, तो जहां भी होगा वो आएगा। पहले अपने आप को तैयार करो। दूसरा चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं खत्म करने वाला है, कि आपका दिल का कमरा जो है, तुम्हारा दिल का कमरा कैसा है? क्या उसमें पीड़ा है कोई रकम के? कोई आपके गड़बड़ कर दिया है, वो पीड़ा अभी ले है? छोटा था, कोई कुछ बोल दिया है, कुछ कर दिया तुम्हें, वो पीड़ा आज भी है? कोई रकम के दुख है आपका? ये घमंड है? ख्याल करना ऐसा। मेरा दिल जो है, जैसा मेरा घर, कोई मेहमान आवे उसको जरूर, आओ आओ भाई, आओ भाई, अपना जो लिविंग रूम है, पहला जो रूम है उसमें उसको बैठा देता है, वहां काउच है, कुर्सी है, सब रकम के, आओ बैठो बैठो भैया। हम लोग यीशु मसीह के अपना दिल में जब ग्रहण करता है ना, हालेलुया जीसस। Brother, God is speaking to you back there. All right, He's speaking to you. Whatever He's saying, take it. हम लोग उसको बुलाता है, अपना लिविंग रूम में बैठा देता ना, बट वो क्लोजेट जो है, यानी छोटा कमरा जो है, हमारा बेडरूम जो है, हमारा किचन जो है, वहां नहीं जाना भैया, वहां मकड़ा के जाला लोन है। यीशु वहां नहीं जाना, वहां हम तंबाकू पीता है। ये कमरा में नहीं जाना, वहां हम दारू पीता है। इसमें नहीं जाना कमरा में, क्योंकि यहां घमंड है। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, क्या प्रभु यीशु मसीह आपका लिविंग रूम में बैठा है कि अपना पूरा घर में? वो कहता है कि मकड़ा के जाला अगर तुम्हें मौका देगा, वो मकड़ा के जाला हम हटा करके साफ कर देगा, तुम्हारा बेडरूम को साफ कर देगा, तुम्हारा किचन को साफ कर देगा। मैं करने वाला हूं, यीशु कहता है। तो आज दूसरा प्रश्न है, क्या तुम अपना दिल जो है, पीड़ा जो है, घमंड जो है, दुख तकलीफ जो हो गया आपका,
क्या ये सब में दुश्मनाई जो है, एडिक्शन यानी ड्रग वगैरह जो पीता है, ये सब कमरा में तुम परमेश्वर के मौका नहीं देता जाने के लिए, तो आज यीशु कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि खोल ये दरवाजा को खोल, मैं आकर के साफ करूंगा। अगर आप पूछेगा वो देगा। Come on, hallelujah. And if God is speaking to you, दूसरा चीज जो है, वो पहला चीज आपका आंख बंद कर ले, हम सब आंख बंद कर ले, और ये अगर आपका दिल में, आपका जीवन में, आपका पति, आपका पत्नी आपके दुख दिया, कुछ हो गया है, ऐसा तुम्हारा जीवन में है, वो पवित्र आत्मा के रोकता है, तो मैं प्रार्थना करूं, मेरे साथ अग्री होना कि मैं क्या कहता हूं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो भी चोट लगा, जिसके ही चोट लगा परमेश्वर, जो आज यहाँ पुकारता है तुम्हारी नाम को परमेश्वर, वो नहीं जानता है कैसे ये दरवाजा खोलने के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू आ, इनके मौका दे और इनको मदद कर। ये कमरा जो है जिसमें सब दुख तकलीफ घमंड सब लुका है परमेश्वर, ये कमरा के तू साफ कर दे आज परमेश्वर, साफ कर दे परमेश्वर। मैं नहीं जानता हूं कैसे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से तू करेगा परमेश्वर। जो भी आज ये मांगता है, जो भी चाहता है परमेश्वर, ये दिल को साफ कर दे। थैंक यू जीसस। और तीसरा काम क्या है? आपको परमेश्वर के आज्ञा जो है उसको मानना जरूरत है। पिता तू देता है, मैं लेना चाहता हूं, ये पवित्र आत्मा को मैं चाहता हूं। Can I have the musicians come up for me please and just give me a worship song for a moment. आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं यहां, कि आपको विश्वास करना जरूरत है। विश्वास करना कि पवित्र आत्मा मुझे तोहफा देगा, मुझे आकर के पूरा डुबा देगा। आज जो वादा यीशु किया है, कहा है, वो पूरा होगा।